तो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें देखी थी। फर्स्ट थिंग देखा था हम लोगों ने जो था वो है एंगल, है ना। एंगल से रिलेटेड बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल को कैसे पॉजिटिव लेते हैं, कैसे नेगेटिव लेते हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल को तो पॉजिटिव मेजर करते हैं, मतलब पॉजिटिव काउंट करते हैं। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव काउंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर भी बताए थे, मैंने यूनिट भी बताई थी। यूनिट क्या होती है बेटा, एक तो डिग्री होती है एंगल को मेजर करने की, सेकंड यूनिट होती है अपनी रेडियन। क्या होती है बेटा, रेडियन। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। फिर अपन ने इसके कन्वर्जन फैक्टर्स बता दिए थे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है या 57.3 डिग्री होता है। एग्जैक्ट देखें तो 57.3 डिग्री होता है, उसको रफली देखें तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन नया टॉपिक जंप करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक बेटा, a circular arc is of length pi centimeter. A circular arc is of length pi centimeter. Find angle subtended by it. Find angle subtended by it at the center in radian and degree. In radian and degree, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा कुछ दे रखा है एक्चुअली, ये सर्कल है, उसका सेंटर है O, ये सर्कुलर आर्क लगा कोई, तो ये जो पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया ऐसे, है ना। ये आर्क चला, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल था वो मूव कर गया इतना, कितने सेंटीमीटर है बेटा, ये डिस्टेंस दे रखी है उसने पाई सेंटीमीटर, कितनी, पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। मान लेते हैं इसने सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड किया, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ये उसने दे रखी है रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है बेटा सर्कुलर आर्क की, 6 सेंटीमीटर। अपने से पूछा है थीटा कितना है, ये अपने से पूछा है उसने, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर गिवन है डायग्राम में। अच्छा, तो अपन लगाए बेटा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। थीटा अपने को फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क की लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो थीटा आ गया बेटा पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो कन्वर्ट करना जानते हैं, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है, ये कल ही बताया था मैंने, फिर भी करना है कर लो। तो क्या करें, डिग्री, ये तो रेडियन में आ गया, डिग्री में देखेंगे कितना, पाई बाय 6, 1 रेडियन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 180 डिग्री अपॉन पाई, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कितने टाइम जाएगा बेटा, 3 टाइम, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक और बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, करो नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, when a clock shows 4 o'clock, when a clock shows 4 o'clock, how much angle do its minute and hour needles make। तो उसने क्या बोला है बेटा कि when
अ क्लॉक शोज 4 o'clock। तो पहले अपन क्लॉक बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्लॉक बना लो और उसमें 4 बजाओ। तो ये है अपनी क्लॉक, ये इसका सेंटर, या बजे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना? थोड़े अच्छे से बना लो, अच्छी लगी, सुंदर सी। इस तरीके से, ठीक है ना? अपने को 4 बजाना है इसमें, 4। तो 4 ऐसा बज जाएगा। ठीक है, तो ये बजा अपने पास 4। ठीक है ना बेटा? थोड़ा बड़ा बना दो इसको, ये 4 बज गया। अच्छा, अब देखो बेटा, क्या ये पूरा का पूरा सर्कल है ना? अगर मैं 12 से चालू करूं, 12 से, और एक राउंड कंप्लीट करूं पूरा, ऐसे गोल घूम जाऊं, तो क्या मैं 360 चल जाऊंगा? एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री चलूंगा? 360 डिग्री। और उस 360 के 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ये कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करें तो 1 पार्ट कितना एंगल सबटेंड करता है ये पता चलेगा अपने को। ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 360 बाय 12। तो कितना जाएगा बेटा? 30 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक चले तो 30 डिग्री, यहां से यहां चले तो 30, फिर यहां से यहां चले तो 30, यहां से यहां चले तो 30 ना। तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है कितना एंगल है। तो देखो यहां से यहां चले 30, 30, 30, 30, कितना जाएगा? 30 इंटू 4 है ना। तो इसमें लिखें, इसको नाम दे देते हैं थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू जाएगा बेटा 30 इंटू 4। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। मतलब ये वाला हैंड और ये वाले हैंड दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। इसको रेडियन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? रेडियन में लिखना हो तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना? इसकी डिग्री की जगह लिख सकते हैं अपन क्या? पाई रेडियन अपॉन 180। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम। तो थीटा आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3 रेडियन। 2 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, रेडियन में देखेंगे तो। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन से ऐसे बेसिक सिर्फ, और इसमें से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, नीट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ये सपोर्टिव होता है। इसकी इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है। इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आते है ना। ठीक है बेटा, नोट करो इसको, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब बेटा देखो, ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बताया एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बताया? एंगल के बारे में। ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग आगे की कहानी। तो देखो दोबारा से बेसिक से बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली एज को बोलते हैं परपेंडिकुलर। सबसे लॉन्गेस्ट एज को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना? तो ये है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपने सबने देखा कि 6 रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है ना बेटा? तो उनको लिख लेते हैं अपन। देखो साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है बेटा, इसका उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इन द सेम वे कॉट थीटा होता है बेटा, इसका उल्टा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज होते हैं। फिर इनमें रिलेशन क्या है, और रिलेशन ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। इन द सेम वे कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है ना बेटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कुछ रेशियोज थे, है ना, जो अपन जानते हैं, ठीक है ना। इनको नोट कर लो, सब बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें अभी अपन देख रहे हैं बेटा, है ना। कुछ आइडेंटिटीज है वो भी लिख लो। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक काम करता हूँ, उधर लिखता हूँ, तीनों आइडेंटिटी इधर दिखेंगे आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। सेकंड देखो बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी, इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। करो नोट जल्दी से। चलिए तो ये बात हुई बेटा, है ना। अब देखो, अब ये जो, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने बेटा अभी तक क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल देखी थी जिसमें साइन कॉस टेन की, सेक कोसेक कॉट की 0 से लेकर 90 तक की आपने वैल्यू लर्न की थी, है ना। 0 के लिए, 30 के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। ये आप लोगों ने ऑलरेडी आप जानते हो, नहीं जानते तो बता देंगे, बस 10th स्टैंडर्ड में काम में आती है तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी वैल्यू देखेंगे, लेकिन फिजिक्स में 2 एंगल्स और इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार यूज होते हैं, विच इज़ 37 डिग्री एंड 57 डिग्री। उसका रीज़न ये है कि ये याद करने में आसान है, यूज करने में आसान है, इसलिए इसमें क्वेश्चन बना देते हैं वो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप तो ये जो मैं ट्रायंगल बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल को याद रखो। जैसे कि सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, हमको गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर ये वाली जो साइड है हाइट 3 हो, बेस 4 हो और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5, ठीक है ना। तो बेटा 3 के सामने वाला एंगल आता है 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल आता है 53। ये एक्चुअल में मेजर किया हुआ है, आता ही है ना। अगर ये 3 साइड हो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, या तो किसी भी यूनिट में हो या इस रेशो में हो। जैसे कि 3, 4, 5 है ना, ये अभी 3, 4, 5 ना होते हुए किसी रेशो में हो। जैसे कि मान लो मैं इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 10।
तो अगर ये 6, 8 और 10 है तो भी ये एंगल हमेशा कितना देता है 37 और ये एंगल देता है 53। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अगर ये 12, 16 और 20 भी है तो भी ये एंगल कितना होगा 37 और ये 53। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो तीनों साइड हैं ये 3:4:5 के रेशो में होती हैं। तो 4 और 5 के बीच का एंगल 37 और 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है। इस बात को ध्यान रखो। अब इसकी वैल्यूज कैसे लिखते हैं तो देखो, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 37 की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, किसकी 37 की, तो साइन 37 की बात करें तो परपेंडिकुलर अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखो। तो अभी अपन 37 की बात कर रहे हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है ना बेटा। अब देखें cos 37, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 की बात कर रहे हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखेंगे 4/5। tan 37 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 तो आ जाएगा 3/4। ऐसी वैल्यू पुट कर लो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वो तो मैं रेसिप्रोकल बता चुका हूं, फिर भी देख सकते हैं अपन। इसको लिख सकते हैं 1/cos 37 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 1/sec 37 डिग्री। इसको लिख सकते हैं अपन 1/cot 37 डिग्री। लिख सकते हैं ना बेटा। तो ऐसा, तो ये तो 37 की वैल्यू हो गई। और अपन देखते हैं 53 की। ठीक है, इसको नोट करो फिर 53 देखेंगे। चलो ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखते हैं। साइन 53 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये 53 एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा 4/5, है ना। ऐसे ही फिफ्थ देखें तो cos 53 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस कितना है, ये है 3/5 हो जाएगा, 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, और 1/cos 53 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं 1/sec 53 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब tan 53 पूछे आपने से, 6 नंबर का रेशियो tan 53, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4/3। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/cot 53। तो ये बात हुई, ठीक है ना। तो सब वैल्यू है, याद रखो आप लोग, बस ये ट्रायंगल याद रखो, बाकी तो सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, करो नोट जल्दी से। किया, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको बेटा, अच्छा इसमें एक चीज और आप ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन 37 की वैल्यू 3/5 है, cos 53 की वैल्यू 3/5 है ना। तो देखो अब मैं इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको मैं रफ करता हूं। देखो इसमें क्या देखा बेटा हम लोगों ने, साइन 37 और साइन 37 की वैल्यू 3/5 और cos 53 की वैल्यू भी 3/5, इन दोनों की वैल्यू 3/5 होती है। इन द सेम वे cos 37 4/5, साइन 53 4/5,
तो cos 37 इज इक्वल टू sin 53, इन दोनों की वैल्यू ही होती है बेटा 4/5। तो ये कौन रिलेशन है, याद रखो इसको, और क्या है, ठीक है। कर लो, इस पूरे को नोट करो। चलिए बेटा, अब आगे की बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आप लोगों ने अभी तक 0 से 90 तक की वैल्यू याद की थी, है ना। इसमें मैंने आपको दो चीजें और बता दी, 37 और 53 की वैल्यू, है ना। अब हम लोग ऐसा देखना चाहते हैं फिजिक्स में, कभी कभी कोई सी भी वैल्यू ही हो जाती है, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है ना, 210 डिग्री, कुछ भी हो जाती है यूज। तो अपन उनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं कि उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, याद तो वो जो 10th में टेबल याद की थी वही याद रखना है बस, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूँ फिर वो सीखना है ना। चलिए बेटा, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम बता रहा हूँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। देखो 360 डिग्री को अपन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरीके से, ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। हम लोग एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो इधर लेंगे एंगल कैसा, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। चलो ठीक, ये बेस लाइन मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल अभी कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। देखो यहाँ से 90 है, चले तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और यह हो जाएगा 360 डिग्री। सब में 90 98 करते जाओ। 0 में 98 किया तो 90, 90 में फिर 98 किया तो 180, 180 में 98 किया तो 270, 270 में 98 किया तो 360। तो ये अपन पहुंच गए। अच्छा, इसको अगर वैसे देखें तो 2 पाई भी बोल सकते हैं ना, अगर रेडियन के फॉर्म में देखें। और इसको रेडियन के फॉर्म में देखें तो π/2 भी बोल सकते हैं। इसको रेडियन के फॉर्म में बोले तो पाई बोल सकते हैं। इसको 3π/2 भी बोल सकते हैं। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। 0 से 90 तक का जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 के बीच का, 90 to 180 के बीच को बोलते हैं बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच के क्वाड्रेंट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 to 360 के बीच के क्वाड्रेंट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम अपने पास होते हैं। अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सभी रेशियो कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, सभी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। इसीलिए आपने जो अभी 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसमें जो रेशियोज की वैल्यू पढ़ी वो सब पॉजिटिव थी, एक भी नेगेटिव नहीं थी। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1 + 1/2 होती है, माइनस में कभी पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, पॉजिटिव में √3। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री 0 से 90 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपने अभी पढ़ा 0 से लेकर 90 डिग्री तक 10th स्टैंडर्ड में, उसमें सभी वैल्यूज कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अपन तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव अगर आपको याद है तो कौन नेगेटिव होगा ये तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा, है ना। इन द सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा tan थीटा एंड cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। अब वैसे तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, बस सिंपल ही याद हो जाता है कि फर्स्ट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं, थर्ड में tan और
कॉट होते हैं और फोर्थ में सेक और कॉस होते हैं, ठीक है ना। अब इस फिर भी इसका याद करने का एक उन्होंने सॉन्ग टाइप का बना रखा है, एक डायलॉग बना रखा है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी लिखा। इनके जो फर्स्ट लेटर है इनको देखो आप, ऐड मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा है मतलब साइन और कॉसेक वाला, है ना, साइन और उसका रेसिप्रोकल। 2 मतलब 10 वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका उल्टा, इसमें कॉस और उसका उल्टा। या एक और है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक और है बेटा इसका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें भी वही फर्स्ट लेटर वाले। तो आपको जो पसंद आ रहा है वो लिख लो, वैसे मैं बताता नहीं जनरली, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर अगर ऐसा याद होता है तो उनको जल्दी याद हो जाता है, तो लिख लो आप ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना बेटा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो एक चीज और, अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। जब कभी भी 0 से 90 डिग्री की बात करें तो आप कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो देखो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू लाई करेगी यहाँ पे बेटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, है ना, या 0 से π/2 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लाई करेगी बेटा 90 से 180 के बीच, है ना। इसमें 180 डिग्री से 270 के बीच, बीच की बात कर रहे हैं अपन। 180 पे तो इसी लाइन पे पहुंचे, कोई क्वाड्रेंट थोड़ी है। 270 पे इसी लाइन पे पहुंचे, कोई क्वाड्रेंट में थोड़ी पहुंचे। इसमें लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू बेटा 270 डिग्री टू 360 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये बात हुई। अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर अपन एंगल को मेजर करेंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, है ना। नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव। दूसरी बात आप देखो 0 से लेके 360 में अगर मूव करके आए तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, फिर यहां से दोबारा चलेंगे तो दूसरा रोटेशन, है ना। 0 से 360 में 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब मैं दूसरा रोटेशन कंप्लीट करूं तो उसमें 98 करते जाओ 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 हो जाएगा, फिर वो आएगा उसमें 98 कर, ऐसे ऐसे रिपीट होती रहती है। वैल्यू जो आपने पढ़ी है बेटा 0 से लेकर 90 तक वैल्यू वही होती है सभी रेशियोज की, लेकिन वही रिपीट होती जाती है हर क्वाड्रेंट में। कभी कोई पॉजिटिव होता है, कभी कोई पॉजिटिव होता है, समझे कि नहीं समझे, ऐसा। तो ये था क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या था हमारे पास, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे अपन वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे कि साइन 120 की वैल्यू बताओ तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, वो अपन सीखेंगे। पहले आप इसको नोट करो जल्दी से। चलो बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज कर दिया करो फिर नोट कर लिया करो, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब रेशियो चेंज करना बताता हूँ। देखो बेटा, जब कभी भी थीटा की वैल्यू या तो एंगल की वैल्यू 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, है ना।
जब कभी जैसे साइन 90 प्लस थीटा दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस, ऐसा दे रखा है, तो जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। इसको और मैं थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जब कभी भी रेशियो साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो रेशियो क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। मतलब अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो तो ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, और ये 270 था, और ये 360 था। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 0 बोलूं या 360 बोलूं एक ही बात है, 0 डिग्री बोलूं मैं या 360, क्योंकि एक ही लाइन पे पहुंच रहे हैं, सेम वैल्यू है। तो 0 की वैल्यू जैसे साइन 0 की वैल्यू और साइन 360 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अपन सेम जगह पहुंच रहे हैं ना। अच्छा, इसमें ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन पे रेशियो चेंज होता है। देखो इस लाइन पे क्या क्या आ रहा है, 90 भी आ रहा है और 270 भी आ रहा है। तो इन दोनों लाइंस पे क्या होते हैं बेटा, इस लाइन पे क्या होते हैं, रेशियो चेंज होते हैं। तो देखो 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, रेशियो चेंज हो। अच्छा, जब मैं यहाँ थीटा की बात कर रहा हूँ, इस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो थीटा होगा ये लेस देन 90 डिग्री, लेस देन कैसा होगा, 90 डिग्री, है ना। जैसे कि 120 डिग्री, तो 120 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 90 प्लस 30, तो 30 कैसा है बेटा, लेस देन 90 डिग्री लिया ना मैंने, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपसे बोला कि साइन 210 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या कर लो, 90 प्लस 120 करो, ऐसा नहीं होगा, है ना। थीटा हमेशा, अपन इसको ब्रेक कैसे करते हैं कि थीटा हमेशा कैसा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये रेशियो चेंज होते हैं, रेशियो कैसे चेंज होते हैं, देखो जरा, जो साइन थीटा होता है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। मतलब साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, है ना। कॉस थीटा जो होता है वो चेंज हो जाता है साइन में। अभी 90 प्लस थीटा माइनस थीटा नहीं लिख रहा, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। आप चाहो तो मैं थीटा भी नहीं लिख रहा, लो थीटा में लिखता ही नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लो, साइन चेंज होता है बेटा कॉस में, कॉस थीटा में, ये थीटा भी मतलब हो, और कॉस चेंज होता है साइन में, पहला। दूसरा, टेन चेंज होता है बेटा कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। थर्ड, कॉस चेंज होता, सॉरी सेक चेंज होता है कोजेक में, कोजेक चेंज होता है सेक में। ऐसा मतलब अगर आपको दे रखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो आप चेंज होगा 90 पे, तो आप लिखोगे कॉस थीटा। फिर मैं आगे बताऊंगा आगे और कैसे करते हैं। अभी धीरे धीरे आप याद करना सीखो कि कैसे प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या सिखाया कि जब कभी भी, पहली बात तो अपन सीख क्या रहे हैं, हम सीख ये रहे हैं कि अगर अपने को 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू अगर उसने दे दी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल साइन 150 डिग्री, टेन 150 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले उसको ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते समय ये जो नंबर है ये कुछ भी हो सकता है, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 प्लस, कुछ भी हो सकता है। ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में जो एंगल अपन ब्रेक करेंगे आखिरी में, वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ब्रेक करते हैं, बात समझ आई। उसमें भी अगर ब्रेक मान लो ऐसे हो रहा है कि 90 प्लस थीटा आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है, 270 प्लस थीटा आ रहा है, 270 माइनस थीटा आ रहा है, तो रेशियो चेंज होते हैं। कैसे, साइन कॉस में, कॉस साइन में। अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट है तो टेन में चेंज हो जाएगा, सेक है तो कोजेक में चेंज हो जाएगा, कोजेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। ऐसे चेंज होते हैं। सिर्फ 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे ही चेंज होते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं होते रेशियो, ठीक है। 180 प्लस माइनस थीटा पे चेंज नहीं होते, ठीक है। 360 प्लस माइनस थीटा पे भी चेंज नहीं होते। तो अभी तो अपन ने देख लिया कौन चेंज होगा कौन नहीं होगा और कैसे चेंज होगा, ठीक है।
अब चेंज हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं, ठीक है ना। वो अपन एग्जाम्पल से ही सीखेंगे, आप ऐसे नहीं सीख पाओगे, वो मैं एग्जाम्पल करूंगा तो सीखेंगे। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। अब मैं इस क्वाड्रेंट सिस्टम को पूरा बना देता हूँ क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल रेशियोज कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और इस वाले में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इसको याद कर लेना, इसी के ऊपर चलेगा पूरा चैप्टर, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। अब देखो बेटा आगे, अब देखो एग्जाम्पल से सीखोगे आप। एग्जाम्पल जब करेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि सबसे पहले देखते हैं सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन कि सर हमें बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120। चक्कर में पड़ गए, हमने तो बचपन से अभी तक 90 तक याद किया है बेटा, 90 डिग्री तक की वैल्यू, तो 120 कैसे करें। तो इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करो, देखो इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 प्लस 30। अच्छा ब्रेक भी करते हैं ना, तो ऐसे नहीं करना आप, इसको ब्रेक ऐसे नहीं कर सकते, साइन 60 प्लस 60, ये गलत प्रोसीजर है, समझ गए। ब्रेक हमेशा कैसे करेंगे, या तो साइन थीटा ही आएगा, या 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ध्यान रखो, ये ऐसे नहीं कि साइन सर साइन 120 पूछा तो 60 प्लस 60 लिख दिया, ये गलत प्रोसीजर है। हमेशा ये जो चार लाइन है इनके प्लस थीटा या माइनस थीटा, जैसे कि 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। समझ आएगी नहीं आई बात, है ना। ब्रेक हमेशा इन चार लाइंस के फॉर्म में ही करते हैं अपन, ऐसे नहीं करना कि सर साइन 60 प्लस 60 लिख लिया 120 को, ये गलत है। इसको कैसे लिखोगे आप, या तो 90 प्लस 30 लिखो, ये सही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ये भी सही है, क्योंकि 90 एक लाइन है ना, प्लस 30 तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, यहाँ पहुंच सकते हैं, और 180 माइनस 60 करोगे तो अभी किस में पहुंच रहे हो आप, सेकंड में ही पहुंच रहे हो। देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं। देखो थीटा हमेशा कैसे लेते हैं, लेस देन 90 डिग्री लिया जाता है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए थीटा। बात समझ आई। तो साइन 120 को हम टू टाइप से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 90 प्लस 30, एक लिख सकते हैं 180 माइनस। दोनों से ही आंसर सही आता है, दोनों ही प्रोसीजर में आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 120 डिग्री, इसको ब्रेक कर सकते हैं बेटा हम लोग, साइन 90 प्लस 30, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, ऐसे ब्रेक करेंगे तो। अब 9 इसको कैसे पढ़ोगे, साइन 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा पे रेशियो चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो आप क्या लिखोगे, सिंपली कॉस थीटा। 90 का काम खत्म, 90 का काम था इसको कन्वर्ट करना या नहीं करना, बस साइन 90 प्लस थीटा, 90 ने इसको कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया, कॉस थीटा। अब अपन क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट में गए, तो ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब बस प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 वैल्यू। सो साइन 120 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। इसी का देखें मेथड नंबर 2, इसी को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, तो साइन 120 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 180 रीड कैसे करोगे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज होता है, नहीं होता, 90 पे और 270 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, तो इसको एवरेज लिख देंगे, हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, 180
माइनस थीटा। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का ही रहेगा। तो देखो प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, प्लस साइन 60 होता है √3/2। देखो दोनों का ही आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो किसी भी प्रोसीजर से कर लो जो आपको अच्छा लगता हो, आंसर सेम आएगा, समझे। ये पूरा लिखो बेटा, ये भी लिखना, 120 को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, समझे ना। नोट कर लो इस पूरे को जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा, जैसे मान लो अपने को दिया cos 150, इसकी वैल्यू लिखना है। तो अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते cos 100 + 50 लिख दें, गलत है ये, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे नहीं लिखते बेटा, इसको अपन cos 100 + 50 नहीं लिख सकते। या तो आप 90 प्लस थीटा में ब्रेक करो, 90 माइनस थीटा में ब्रेक करो, 180 प्लस थीटा में, 180 माइनस थीटा में, 270 प्लस थीटा में, 270 माइनस थीटा में, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले बताता हूँ मेथड नंबर 1, इसको लिख सकते हैं बेटा cos 90 + 60 डिग्री। तो 90 इसको पढ़ोगे कैसे, cos 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होता है तो चेंज कर लो, cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन थीटा हो गया। देखो थीटा 60 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री बताया मैंने। ये एंगल हमेशा कैसा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे या तो 90 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 270 होना चाहिए, या 360 और उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। बस 90 + 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो cos कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो क्या क्या लिखेंगे, माइनस आगे लगा देंगे। तो माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो cos 150 की वैल्यू आ गई -√3/2। अब इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। एक दो क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, एक बार आप सीख जाओगे फिर नहीं बताऊंगा, है ना। वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फील हो कि कैसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस वाले से भी कर सकते हैं, माइनस वाले से भी कर सकते हैं। अब cos 150 को मैं बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cos 180 - 30, तो अभी सब कुछ वैलिड है, सारे रूल्स वैलिड है ना। 180 - 30 लिख सकता हूँ, तो अभी बन, देखो यहाँ 180 आना चाहिए, जहाँ 90 आ सकता है, 0 आ सकता है, 180 आ सकता है, 270 आ सकता है, 360 आ सकता है, और यहाँ का एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना है बस। अब 180 पे चेंज होता नहीं है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, cos 180 - थीटा, 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, -cos थीटा, -cos 30 की वैल्यू √3/2। देखो सेम आई है वैल्यू, ठीक है ना। करो इसको नोट, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे लिख दो साइन 200 + 25 डिग्री, ऐसे नहीं लिखना। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे नहीं लिखते, वो कैसे लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, साइन 180 + 45 लिख सकते हो, या 270 - 45 भी लिख सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। अब मैं दोनों मेथड रिपीट नहीं करता, एक ही मेथड से देख रहा है। साइन 180 + थीटा, साइन 180 + थीटा, 180 पे चेंज होता है, नहीं होता, तो सिंपल लिख दो साइन थीटा। 180 + थीटा, कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, 180 + थीटा, कौन से में पहुंचे, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 270 + थीटा, 270 - थीटा, है ना। तो 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस, तो हो जाएगा -1/√2। तो इस तरीके से अपन बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग
मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना, ठीक है। डाउट आए पूछना, कल उनको डिस्कस करेंगे। देखो होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट, टेन टू 40, सेकेंड 10 to 25, third 10 रहने दो, कुछ भी ले लो यार। साइन कितना लें, 135, फोर्थ कॉस सेक 150 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन कर लेना आज के लिए, इतने ही ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको होमवर्क दिया करेंगे बेटा, ठीक है। चलो पढ़ाई करो अब, है ना। करियर बनाना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होता बेटा लाइफ में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, पढ़ाई पे फोकस करो, शेड्यूल बना के अपना टाइम टू टाइम पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।